एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जयराज मंगल को समझाता है कि शायद अक्षत के जरिए उसकी सच्चाई उस लोगों को पता चल सके और उन्हें शुभी भी मिल जाए। लेकिन मंगल सोच के ही हैरान है कि आदित्य कैसे अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। इसके पहले ही मंगल ने आदित्य को धमकी देकर पूछने की कोशिश की थी कि वो अक्षत के ऐसे बुरे काम कैसे करवा सकता है, लेकिन आदित्य साफ इनकार कर देता है कि वो क्या बकवास कर रही है। मंगल बताती है कि आदित्य ने अक्षत के हाथ में नकली नोट कैसे थमा दिए, वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। तभी पीछे से अक्षत आके रोने लगता है कि उसे जेल नहीं जाना है और वो बेहोश हो जाता है। वो जयराज से भी अक्षत को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। इधर आदित्य छुपते छुपाते लोकेशन पर पहुंचता है। वो सौम्या की तारीफ करता है कि उसने ऐसी लोकेशन सेलेक्ट की है कि किसी को भी डाउट नहीं होगा। साथ ही वो आरव का पूछता है तो सौम्या बताती है कि इतनी बड़ी बातें करके वो फिर से गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आदित्य भी बताता है कि कल से ईशाना परेशान है कि वो घर नहीं आया। तभी उसकी नजर शुभी पे पड़ जाती है और वो सौम्या को वहां से साइड में लेके जाता है। आदित्य को सौम्या का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो कहती है कि उसने बताने के लिए कॉल किया था, लेकिन आदित्य ने ही कहा था कि खुद से हैंडल कर लो। सौम्या कहती है कि सुभी वैसे भी अगर घर पर रहती तो वो ईशाना की जिंदगी बर्बाद कर देती और शुभी के गायब होने से मंगल तड़पेगी और ये देखकर सौम्या को खुशी होगी। पर आदित्य को टेंशन है कि अगर उसने ये बात मंगल को बता दी तो सौम्या आदित्य को कहती है कि वो सब हैंडल कर लेगी और वो प्लान से बाहर है तो बाहर ही है। सौम्या शुभी को अपने काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बताती है क्योंकि उसका दूर दूर तक कोई नहीं है। वो कहती है कि अब छोटे छोटे बच्चों से अब बड़े काम कराने का वक्त आ गया है और उसे भरोसा है कि ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल मिशन होने वाला है। मंगल पूछती है कि आरव ने शुभी के बारे में कुछ बताया तो जयराज नहीं बोलता है। दूसरी तरफ शुभी वहां पर काम करते हुए एक मोबाइल देखती है तो चोरी से मंगल को तुरंत कॉल करती है। मंगल जैसे ही कॉल उठाती है, इधर सौम्या शुभी का मुंह पकड़ लेती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। सौम्या उसे अंदर बंद करवा देती है। तभी मंगल कहती है कि उसे अक्षत का ध्यान रखना होगा तो जयराज कहता है कि मंगल को अक्षत के ऊपर नजर रखनी होगी ताकि वो अक्षत का इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंच सके। लेकिन मंगल बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि इसके बेटे का इस्तेमाल इन सब चीजों में ना हो। जयराज समझाता है कि मंगल उसकी माँ है, लेकिन उसे बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि अक्षत अब फंस चुका है। लेकिन मंगल कहती है कि वो अक्षत को उन लोगों से बचा लेगी बिना जयराज की मदद लिए। जयराज का कहना है कि अगर मंगल ने अक्षत को कन्फ्रंट किया तो वो और खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि वो लोग गुंडे हैं। जयराज उसे भरोसा दिलाता है कि अक्षत को बचाने के लिए वो अपनी पूरी फोर्स लगा देगा और तो और वो शुभी को भी इन सब चीजों से बाहर निकाल लेंगे। उन्हें साथ ही उन सारों बच्चों को भी बचाना होगा जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। मंगल फिर मान जाती है क्योंकि ये बहुत से बच्चों की बात है। दूसरी तरफ ईशाना आरव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है तो कुसुम आके उससे बोलती है कि वो आ जाएगा, लेकिन गायत्री यहाँ शक का बीज बोने का काम करती है और बोलती है कि शुभी भी कल से गायब है तो कहीं दोनों साथ में तो नहीं है। पीछे से आदित्य आकर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आरव और शुभी अलग अलग है। तो मंगल समझ जाती है कि आदित्य को पता है कि शुभी कहाँ है। ईशाना भी आरव के बारे में आदित्य से पूछती है तो गायत्री को भी डाउट होता है कि उसे कैसे इतना कॉन्फिडेंस है कि दोनों अलग हैं। तो आदित्य बताता है कि शुभी अपना सारा सामान लेकर गई है और आरव का सामान यहीं पर है। ईशाना मंगल से भी पूछती है कि कहीं उसने तो कुछ उसे नहीं कहा, लेकिन वो बताती है कि उसने आरव को कल से नहीं देखा। मंगल अक्षत के रूम में आकर छानबीन करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो उसका बैग लेकर उसको सिलने लगती है और अक्षत वहां आ जाता है तो उससे पूछती है कि सब ठीक चल रहा है। मंगल उससे बात को बाहर निकलवाने की कोशिश करती है तो अक्षत कहता है कि अगर मंगल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उसे जरूर बताए क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। फिर भी मंगल अक्षत को समझाती है कि कोई भी बात हो तो वो उससे बता सकता है और वो वहां से चली जाती है। अक्षत किसी से कॉल पे बात करता है कि वो बैग लेकर पहुंच रहा है और ये उसका लास्ट काम है। मंगल भी उसका पीछा कर रही है। दरअसल उसने अक्षत के बैग में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। अक्षत भी लोकेशन पर पहुंचकर बता देता है, लेकिन जब मंगल वहां पहुंचती है तो वो देखती है अक्षत का बैग सिर्फ वहां था और अक्षत नहीं था। वो अक्षत को ढूंढने जाती है तो जयराज उसे रोकता है, लेकिन मंगल कहती है कि आज उसे कोई नहीं रोक सकता। तो क्या मंगल अक्षत का पीछा करके उस तक पहुंच जाएगी और क्या अक्षत सौम्या की सच्चाई जान पाएगा?